पुराने समय में अनाज के संग्रहण के लिए नीम के पत्ते प्रयोग किए जाते थे, जबकि आजकल रासायनिक पाउडर का भी इस्तेमाल होता है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए या तो इसे बार बार गर्म किया जाता है या फ्रिज में रखा जाता है। बिना इन उपायों के खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। भोजन को उसकी आवश्यकता पड़ने तक संभाल कर रखना, इसे खाद्य भंडारण यानी फूड स्टोरेज कहा जाता है। हम राशन का भंडारण कई दिनों के लिए करते हैं, जबकि सब्जियों का भंडारण कुछ ही दिनों के लिए होता है। खाद्य पदार्थों की ताजगी एक निश्चित समय अवधि तक बनी रहती है, जिसे शेल्फ लाइफ या भंडारण के दौरान भोजन की स्थिरता कहते हैं। क्या आपने मसालों, बिस्किट, सॉस या तैयार आटे के पैकेट पर एक्सपायरी डेट देखी है? ये जानकारी बताती है कि ये वस्तुएं कितने समय तक उपभोग के योग्य हैं। खाद्य पदार्थों को भंडारण उपभोज्य आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आते हैं गैर नाशवान खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, सूखे मसाले, चीनी, सूखे फल, गुड़। अर्धनाशवान खाद्य पदार्थ जैसे सूजी, आलू, प्याज, अंडे। नाशवान खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फलियां, फल, ब्रेड, दूध आदि। अब जाने खाद्य सुरक्षा, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। ये विभिन्न तरीकों से खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, उनकी उपभोज्य आयु बढ़ाता है और रंग, स्वाद व पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है। खाद्य संरक्षण की कुछ घरेलू विधियां। निम्न तापमान। वस्तुएं ताजा रहें और खराब ना हो, इसलिए हम उन्हें फ्रिज में रखते हैं। तापमान कम होने से सूक्ष्म जीवाणु व एंजाइम संबंधी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसे प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जब वस्तुओं को सिर्फ ठंडा रखना है तो उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। आइसक्रीम, बर्फ को लंबे समय तक खाने लायक रखने के लिए इनकी फ्रीजिंग की जाती है। उच्च तापमान। खाना गर्म करने से सूक्ष्म जीवाणुओं का बढ़ना रोकते हैं। कारखानों में पाश्चरीकरण, उच्च तापमान पर गर्म करके और फिर ठंडा करके, और विसंक्रमण, तापमान और दबाव से जीवाणु नष्ट करना जैसी विधियां प्रयोग की जाती हैं, जैसे दूध का पाश्चरीकरण और प्रेशर कुकर में खाना बनाना। प्रतिरक्षक। खाद्य पदार्थों की उपभोज्य आयु बढ़ाने वाले रसायनों को प्रतिरक्षक कहते हैं। नमक, चीनी और तेल जैसे प्राकृतिक प्रतिरक्षक अचार में और रासायनिक प्रतिरक्षक जैम व सॉस में उपयोग होते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोकते हैं। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। चिप्स, पापड़ ये निर्जलीकरण के उदाहरण हैं। वैक्यूम पैकिंग और रेडिएशन भी खाद्य सुरक्षा विधि है। वैक्यूम पैकिंग में सूक्ष्म जीवों का संपर्क रोका जाता है और रेडिएशन से उन्हें नष्ट किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के फायदे। अतिरिक्त उत्पादन। मुरब्बा, पल्प और अचार जैसे खाद्य पदार्थ साल भर उपलब्ध रहते हैं और सस्ते होते हैं। भोजन में विविधता। मौसम की उपलब्धता से बाहर के खाद्य पदार्थ अन्य मौसमों में भी मिलते हैं। भोजन का व्यापार। खाद्य पदार्थों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा जा सकता है। भंडारण में सुगमता। खाद्य सुरक्षा से पदार्थों का वजन कम होता है, उपभोज्य आयु बढ़ती है और भंडारण आसान होता है। खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भोजन की बर्बादी को कम करती है। संरक्षण तकनीकें हमें नाशवान खाद्य पदार्थों को दूर दराज के स्थानों पर भेजने में सक्षम बनाती हैं। अब आपके लिए एक काम। पता कीजिए क्या कुछ दवाइयों को भी कम तापमान में रखा जाता है? क्यों?